नमस्कार, मैं हूं शिवम सिंह और आप देख रहे हैं एचपीएस टीवी आज। खास कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं आम आदमी पार्टी से पूर्ण जिलाध्यक्ष महोदय। स्वागत है सर्वप्रथम एचपीएस टीवी पर। धन्यवाद आपका। क्या तैयारियां रहने वाली हैं? एक साल से भी कम का समय रह गया है विधानसभा चुनाव, उस पर बात करेंगे। तैयारियां क्या हैं, तो किस तरीके से चुनाव मैदान में जाएंगे? और क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, बिल्कुल, तो कैसे इसको हैंडल करेंगे? देखिए तैयारियां इस कदर हैं कि पहले पंचायत का चुनाव आने वाला है, तो पंचायत के चुनाव भी हम लोग बेहतरीन तरीके से लड़ने की पूरी तैयारी से हैं। और जितनी भी सीटें हैं पूरी सीटों से लड़ेंगे, पूरी दमदारी से लड़ेंगे। और हम गांव के जन जन के एक एक आदमी तक पहुंच करके उसके बाद हम विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, ताकि एक एक आदमी, एक एक जन जन को ये चीज़ पता हो कि आम आदमी पार्टी क्या क्या सुविधाएं दिल्ली में दे रही है और वो किस नीतियों से आ रही है, किन चीज़ों को लेकर के आ रही है कि वो उनको यहाँ पे भी वो उत्तर प्रदेश में सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। हाँ, वो दिल्ली मॉडल जिसमें आम आदमी पार्टी ने पुनः सरकार वहाँ पे बनाई, बिल्कुल, तो वहाँ तो लोग संतुष्ट हैं। बिल्कुल। वो मॉडल यूपी में कैसे लागू होगा? यूपी के लोग तो देश धर्म की राजनीति में भी पड़े हुए हैं। बात करें धर्म की राजनीति और इन सब चीज़ों में, देखिए आज के जितने भी युवा हैं या जितने भी बुजुर्ग हैं, उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा पढ़े लिखा ना हो, शिक्षित ना हो। ये कोई नहीं चाहता। कोई भी युवा नहीं चाहता कि वो बेरोजगार पड़ा रहे, कि उसको पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़े। हर आदमी आज के समय में ये चाहता है कि उसके पास में रोजगार हो, उसके पास में पैसा हो कमाने के लिए, अपना आराम से कमा खा रहा हो, बच्चों को पाल रहा हो, उसके बच्चे भी शिक्षित हो जाएं। कम पैसों में ज़्यादा शिक्षा, ये केवल दिल्ली मॉडल ही दे पाता है। अब दिल्ली में देखिए, अगर आदमी की 10,000 रुपये तनख्वाह, वो 10,000 रुपये की तनख्वाह में भी वो आराम से दिल्ली में रह सकता है। कैसे? बिजली उसकी 200 यूनिट मुफ्त मिल जाती है, पानी उसको मुफ्त मिल जाता है। शिक्षा की अगर बात करें, बड़ा प्रदेश है ना, दिल्ली छोटा सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, हाँ। तो वहाँ और यहाँ थोड़ा सा अंतर है। कैसे हो पाएगा ये सारी योजनाएं? देखिए ये तो अगर कायदे से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें करना दिल्ली से ज़्यादा आसान है। कैसे? ऐसे समझिएगा कि दिल्ली में 2 करोड़ की जनता है। उस 2 करोड़ की आबादी में टैक्स का जो जनरेशन होता है और जो कलेक्शन होता है वो सिर्फ 2 करोड़ के हिसाब से होता है। हम बात करें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ के आवाम में, 24 करोड़ की जनता में 24 करोड़ लोगों ने टैक्स दिया है। अगर 24 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं तो सोचो आप टैक्स का कलेक्शन कितना ज़्यादा होगा। टैक्स का कलेक्शन इस हद तक है तो वहाँ पे काम करना तो कितना आसान है। और ये अगर कंपैरिजन की बात करी जाए तो आप ये देखिए कि दिल्ली में विधायक भी उतने ही कम हैं, जितनी कम जनता है उतने कम विधायक, उतने कम पार्षद हैं। यहाँ पे जनता ज़्यादा है, पंचायत में भी लोग जो उतने ही, जिला पंचायत सदस्य जो बनते हैं वो भी उतने होते हैं, उतने ज़्यादा होंगे, विधायक जो होंगे वो भी उतने ज़्यादा होंगे, टैक्स का कलेक्शन भी ज़्यादा है, तो काम करने में कहाँ पे दिक्कत आ रही है? ये इसको केवल जनता को भड़काने के लिए, उनकी चीज़ों को, उनको उसी में चीज़ों में उलझाने के लिए उनको भगाया जाता है। देखिए हमें ये राजनीति यहाँ पे हटानी है। अगर हमें उत्तर प्रदेश बदलना है, हम चाहते हैं कि एक इस चीज़ की चर्चा, जैसे दिल्ली मॉडल की चर्चा पूरे वर्ल्ड में आज में हो रही है, तो क्या उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा हम पूरे वर्ल्ड में नहीं कर सकते? ये तभी होगा जब हम यहाँ की राजनीति बदलें, यहाँ की सोच बदलें। उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है वो अपना विपक्ष केवल समाजवादी पार्टी को मानती है। आपके लिए जो चुनौती है वो समाजवादी पार्टी से भी मिलती नजर आ रही है। सत्ता पक्ष से तो है, आपको क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी है वो कितना आपको फाइट देगी? देखिए वो फाइट क्या देगी, कैसे देगी, वो तो हम लोग ग्राउंड पर उतरने के बाद देखेंगे। बाकी फिलहाल अगर वो ये मानते हैं कि हम उनके लिए विपक्ष में नहीं हैं तो ये शायद उनकी सोच है और अच्छी सोच होगी, क्योंकि हम उनके लिए विपक्ष में फिर ना हो करके हम फिर शायद सत्ता में होंगे, इसीलिए वो हमको विपक्ष में नहीं देख रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष जो संजय सिंह है वो लगातार कि वो तैयारियों में लगे हुए हैं चुनाव लेकर के। जी, उनको उत्तर प्रदेश का माननीय संजय सिंह जी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, तो वो उसी तैयारी से लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, एक एक जिले में जा करके निरीक्षण करते हैं, पूरी टीमों से मिलते हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह की शिकायतें हैं पब्लिक को। हम लोग अभी ये नहीं कर रहे हैं कि हम किसी को कुछ, हमें भड़काने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास इतने मुद्दे हैं, हमें किसी को नीचे दिखाने की ज़रूरत क्या है? हमारे पास इतने मुद्दे हैं बात करने के लिए, इतनी चीज़ें हैं बात करने के लिए कि हमें किसी को नीचे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारी राजनीति ऑलरेडी इतनी साफ सुथरी है। हम बात करते हैं, अगर ज़्यादा बड़ी बात ना करें, हम सिर्फ इसकी बात कर लें कि पोल्यूशन की बात होती है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसकी बात होती है। आप ये देख सकते हो 72.87% लोग दिल्ली की पॉपुलेशन ये यूज़ करती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो 23%।
इतना अंतर क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं इतनी अच्छी दे रहे हैं। औरतों के लिए बसें मुफ्त हैं, एसी बस में वो फ्री जा सकती हैं जहाँ आना जाना चाहें। उनके लिए एक स्लॉट है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। अब हमारे सवाल समझिए किस तरीके से आप लोग ला पाएंगे, जो बात कर रहे हैं चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, वहाँ ये किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो पाएगा? देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे टैक्स का जनरेशन भी ज़्यादा है और उसी हिसाब से रेवेन्यू भी उतना ज़्यादा कलेक्ट होता है। अगर रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है तो उतनी ही बसेस हम यहाँ पे भी खरीद सकते हैं, एसी बसेस भी चला सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। अगर वो चलाएंगे तो क्या इजीली कम्यूट भी कर सकते हैं लोग, फ्री भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में एक ये अहम मुद्दा जो है वो यहाँ की सुरक्षा को लेकर के समय समय तो आपको भी पता है, अब चुनाव में इतना विवश कांड हुआ जी, तो ये भी एक गंभीर चुनौती रहेगी आप लोगों की। इसको किस तरीके से? एक बात हम आपको एक छोटी सी बता देते हैं कि दिल्ली के पास में पुलिस नहीं, दिल्ली सरकार के उनके पास में नहीं, पर उन्होंने फिर भी पुलिस को आंसरेबल बना दिया। कैसे? जब उन्होंने हर मोहल्ले हर गली में कैमरे लगा दिए, हर जगह कैमरे की रिकॉर्डिंग चल रही है। कोई भी वारदात, छोटी भी वारदात होती है तो तुरंत रिकॉर्ड हो जाती है, तुरंत पुलिस को पकड़ा दिया जाता है कि आप इस पे ढूंढ के लाके दीजिए जो भी जिसने गलत काम करके भागा है। तो कम से कम हम जब तक किसी को आंसरेबल नहीं करेंगे, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम कुछ बदल लेंगे? जब तक हमें खुद से वो चीजें करनी होगी तभी हम आगे की उम्मीद कर सकते हैं। किसानों के लिए, युवाओं के लिए आपके पास क्या है पार्टी की तरफ से? क्या देखिए, किसानों के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पराली जलाने पे आपको भी पता पड़ा होगा कि पराली जलाने पे कैसे जेल भेजा जा रहा था, किसानों का कॉलर पकड़ के उनको बंद किया जा रहा था। और उसी जगह दिल्ली सरकार ने क्या करा, पराली जलाने पे उन्होंने रोक लगा करके उन्होंने उसके बारे में शोध करके उसके बारे में केमिकल निकाला जो कि डाल करके उसको खाद में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें इस तरह की राजनीति चाहिए। हमें अपने ही वोटर, अपने ही जो हमको अन्न देते हैं, जो हमें आप एक तरह से कह सकते हो कि हमें पाल रहे हैं क्योंकि हमको खाना देते हैं, और जो हमें खाना दे रहा है उसको हम मार के भगा दें और उसी जगह अगर हम उसको केमिकल डाल करके उसी की चीज़ उपजाऊ कर जमीन उपजाऊ बना देंगे तो वो कितनी दुआएं देगा। उन्नाव से आप आते हैं, 6 विधानसभा सीटें हैं, ये कौन सी सीटों पर आपके प्रत्याशी आएंगे मैदान पे? क्या तैयारियां चल रही हैं? अभी जो भी प्रत्याशी हैं उनमें से कई आ भी गए हैं और भी कई लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हम लोगों का एक जो मानना है, देखिए आम आदमी पार्टी का एक सीधा सा मानना है कि यहाँ पे परिवारवाद नहीं चलता। यहाँ पे पूरे परिवार से केवल एक ही आदमी होना चाहिए जो पॉलिटिक्स कर रहा हो, ताकि हम यहाँ परिवारवाद को, हमें आम आदमी पार्टी ने कभी जन्म नहीं दिया और ना ही देने। दूसरी चीज़, हम ये भी देख रहे हैं कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, क्या उनका बैकग्राउंड साफ है, क्या वो अच्छी सोच रखते हैं, क्या वो समाज के लिए कुछ करने की सहनशीलता या अंदर से इच्छा रखते हैं। अगर इच्छा रखते होंगे तो उनको प्रमोट करें। आप युवा हैं, राजनीति को ही क्यों चुना? और भी क्षेत्र में जा सकते थे राजनीति। देखिए, एक आज ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, हम युवाओं, जितने भी युवा हैं इस देश में, उनको शायद अब समझ करके एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छी चीज़ें बदलाव के नज़रिए से हमें बदलने के लिए खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि कोई और आकर के हमारे लिए कुछ बदल जाएगा, वो नहीं होने वाला। अगर वो चाहते हैं कि कुछ बदले तो खुद उठना पड़ेगा और खुद ही लड़ना पड़ेगा। भाजपा के शासन में उन्नाव में 6 साल हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। क्या लगता है कितना विकास हुआ उन्नाव के लिए? देखिए, विकास कितना हुआ है कितना नहीं हुआ इसके लिए शायद मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी आम जनता से, रोड पे चलते आदमी से पूछ लेंगे, वो खुद आपको बता देगा। यहाँ की जो रोडें पहले टूटी हुई थी वो आज भी वैसे ही टूटी हुई। जो स्कूलों की हालत जैसे पहले थी आज भी वैसे ही है। केवल ऐसी टोपी है जो तभी आदमी पहनता है जब वो इस जिम्मेदारी के साथ रहे कि हम सिर्फ समाज का काम करें। वो सिर्फ ये सोच के साथ ही टोपी पहन पाता है, और जो आदमी थोड़ा सा भी भ्रष्ट होगा वो टोपी नहीं पहनेगा। आम आदमी पार्टी का किसी गठबंधन पे जाएगी, गठबंधन की बात आ रही है कि अलग अलग तरीके के बन रहे हैं, प्रगतिशील अपना गठबंधन हमारा, समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ आ रही है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी किसके साथ जाना चाहेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी अभी फिलहाल तो किसी भी गठबंधन के बारे में कोई भी विचार, किसी भी हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने इस तरह का कोई भी विचार अभी नहीं रखा है। और हालांकि गठबंधन का होता है नहीं होता है वो उनके ऊपर है, और हम शायद उन्हीं के ऊपर ही छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष हर्ष प्रताप सिंह, जिन्होंने कई सारी अहम जानकारी साथी। साफ तौर पर यह कहना था कि उत्तर प्रदेश जब विधानसभा चुनाव आएंगे मैदान में तो उनका दिल्ली का मॉडल, जिसकी तारीफ पूरे विश्व में की जाती है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में ये अपनी रणनीति, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करेंगे। HPS TV के लिए उन्नाव से शिवम सिंह।